एक साइलेंट एपिडेमिक की मैं बात कर रहा हूँ और उसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है। और वो एपिडेमिक है हमारे पास, हमारे पॉकेट में, आपके तकिए के बगल में आपका मोबाइल। आपका मोबाइल आपको पैरालाइज्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो ऐसी चीज़ आपके दिमाग में डाल रहा है जिसका लिए आपका दिमाग भी तैयार नहीं है और आपका शरीर भी तैयार नहीं है। हमारे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं सर मुझे कैंसर हो गया है। कैसे? मैंने चैट जीपीटी पे पढ़ा है, मैंने गूगल पे पढ़ा है और मेरे सारे सिम्टम कैंसर को सपोर्ट करते हैं। और वो इस चीज़ को इतना डीपली सोचने लगता है और मुझे डर होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली दिमाग में डालते हैं वो चीज़ें आपके शरीर में उत्पन्न भी होती है। ये साइंटिफिकली प्रूफन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में अगर चीज़ें बहुत सीरियसली डालना शुरू करता है तो आपका कैंसर ठीक भी होता है और आपको कैंसर करा भी सकता है। तो ये नेगेटिविटी जो आ रही है ये कहीं ना कहीं से आपके बगल में जो मोबाइल पड़ा हुआ, आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे भी आ रही है। रील्स का ज़माना है, 10 सेकंड में रील्स लोग बढ़ा देते हैं, इससे इम्पल्सिवनेस बढ़ रहा है, लोग में जल्दीबाजी है, कहीं भी लोग रुकना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि काम जो है बिल्कुल 1 मिनट में हो जाए, जल्दी से जल्दी हम भाग जाएं। मेरे यहाँ भीड़ बहुत होती है, 100 से ज़्यादा मरीज डेली आते हैं, तो मुझे बार बार ये दिक्कत आती है कि लोग इम्पल्सिव ज़्यादा हो रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, जल्दी से जल्दी मेरा काम हो, जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले लोग इंतज़ार करते थे, समय दिया करते थे, इलाज में समय देना पड़ता है तभी अच्छे से इलाज हो पाता है। तो ये चीज़ें बढ़ी हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। मोबाइल में जो सबसे ख़राब चीज़ है वो रात का समय, जब आप रात को सोने जाते हैं तो हमेशा हाथ में मोबाइल होता है और आपकी नींद जो 10 बजे आनी चाहिए वो 12 बजे आती है और मोबाइल पे आप स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं। कोई पॉजिटिव थाट्स नहीं, मोबाइल की वही घटिया चीज़ें आपके दिमाग में इंप्रेशन बनाती है और रात भर वो सोने समय वो चीज़ें घूमती भी हैं। तो ये डिजिटल साइलेंस बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग स्लीप। तो ये डिजिटल साइलेंस क्या कहते हैं इसे? अगर आप सोने जा रहे हैं, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को लॉकर में बंद कर दें, उसको साइलेंट कर दें। बहुत इमरजेंसी कॉल के लिए, अगर बहुत इमरजेंसी किसी का कॉल है तो उसके लिए एक छोटा मोबाइल यूज कर लें या फिर कुछ नंबर को इमरजेंसी में डालें जिस पर रिंग आ सके। मतलब कोशिश करें कि कम से कम सिर्फ मोबाइल बात करने के लिए यूज हो सके, उसको देखने के लिए यूज नहीं करना। एक संकल्प लेके आप उसको रखें। ये 1 महीना लगेगा आपको उससे दूरी बनाने में, लेकिन ये दूरी बनेगी और इससे आपके हेल्थ में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। जो मरीज बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, अगर उसने मोबाइल से दूरी बना ली शायद उससे भी उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो ये बहुत स्ट्रांग अपील है आप लोगों से लिए, सारी पब्लिक के लिए, कि मोबाइल से दूरी बनाना शुरू करें। और ख़ास करके जब वो ऑफिस से लौट के घर जाते हैं तो कम से कम अपने मोबाइल को देखें, बच्चों को देखें, अपने परिवार को देखें। उससे जितना सपोर्ट और उतना स्ट्रेंथ मिलेगा वो मोबाइल आपको कभी नहीं दे पाएगा।